चलिए तो आगे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे, 2.2 क्लास 9 का। ठीक है, जिसमें क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि जो निम्नलिखित बहुपद लिखा गया है उसका शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब 0 के बराबर हो जाए, तो उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं हम लोग, शून्यक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, इसको छोड़ करके एक अलग से उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि x+2 एक बहुपद है। ठीक है, x+2 एक क्या है, बहुपद है, और इसमें बोला जाएगा कि इसका शून्यक कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें x का वह मान लिखिए जिसके कारण ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि यदि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -2 + 2, देखो कट के क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इस बहुपद के लिए यदि हम लोग बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, -2। ठीक है, तो वही मतलब वह मान, ठीक है, चर का वह मान, जैसे x y किसी में रहेगा, किसी में z रहेगा। ठीक है, तो चर का वह मान जिसको उस बहुपद में पुट करने पर या तो रखने पर उस बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, चर का वह मान जिसको किसी बहुपद में रखने पर, ठीक है, उस बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे अभी। ये जो हम लोग का क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ हम बताएं कि शून्यक कैसे निकालना है। ठीक है, मतलब x+2 यदि मान लिया जाए एक बहुपद है, तो x का वह मान सोचिए, तो कितना सोचेंगे, जैसे ये आसान था तो सोच लिए। अब मान लीजिए कोई टफ रहेगा, मान लिया जाए ऐसा रहेगा 3x + 5। अब बोलो इसमें क्या सोचेंगे, सोचने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सोच नहीं सकते तो इसका एक बनाने का तरीका भी होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। ये जो px लिखा हुआ रहता है इसका मतलब क्या है, सो देखो px जो है p4 होता है पोलिनोमियल, मतलब होता है बहुपद। ठीक है, x जो है तो क्या दिखा रहा है, चर के पार्ट को, किसको दिखा रहा है, चर को दिखा रहा है। ठीक है, यदि यहाँ y रहता तो हम लोग y भी लिख सकते हैं। ठीक है, z रहता तो यहाँ pz भी लिख सकते हैं, अंदर कोई जरूरी वैसा नहीं, लेकिन p जो है वो दिखाता है, उसका मतलब होता है पोलिनोमियल, मतलब बहुपद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। ढेर सारे क्वेश्चन है, लगभग कितना है, लगभग हमको लगता है 6-7 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना। आइए देखते हैं हम लोग हल कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है px = x + 5। ठीक है, क्या है, px = x + 5। क्या होगा, जहाँ px है ना वहाँ हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0, यहाँ लिख देंगे 0 = x + 5। देखो ये 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, तो -5 = x, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, -5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, ठीक है, px = x + 5 का शून्यक -5। समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, अतः px = x + 5 का शून्यक कितना है, -5। अब देखो इसमें यदि -5 पुट करेंगे ना तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कितना होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान है, कोई टफ इसमें है ही नहीं। ये क्या है, px = x - 5। px बराबर कितना पुट करना है हम लोग को, 0। ये हो गया x - 5। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 5 बराबर, मतलब इसलिए x बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 5। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, ठीक है, px = x - 5 का शून्यक कितना होगा, 5 है।
शून्य क्या है 5 है। चलिए एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो है ना सारे जितने बहुपद लिखे हुए हैं सारे रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे बहुपद, वैसे इसका चैप्टर ये भी नहीं पढ़ाए हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहता, ठीक है। वैसे बहुपद, ठीक है, जिसमें चर का पावर या तो घात जिसको कहते हैं, वैसे बहुपद जिसका घात कितना होता है 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। अब घात किससे लेते हैं, तो घात जो है सो चर का पावर होता है, चर के जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो उस बहुपद का क्या कहलाते हैं, घात कहलाते हैं। यहाँ हम लोग जितने भी देख रहे हैं ना सब में देखेंगे चर का पावर जो है सो एक ही है, देख रहे हो, सब में देख रहे होंगे कि चर का पावर जो है सो कितना है 1 ही, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, ठीक है। इसीलिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सारे में क्या होगा शून्य 1 ही निकलेगा। जबकि यदि द्विघात रहता ना, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद रहता उसके चर में पावर में यदि 2 रहता तो उसमें क्या निकलता 2 शून्य निकलता, मतलब 2 एक्स का मान ऐसा निकलता जो उसको क्या कर सकता था शून्य कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है सो क्या है, यहाँ रैखिक बहुपद है, इसीलिए यहाँ 1 ही शून्य निकलेगा, मतलब x का 1 ही मान निकलेगा जो बहुपद को क्या कर सकता है 0 कर सकता है, ठीक है। यदि त्रिघात रहता, कौन सा रहता त्रिघात, मतलब पावर में कितना रहता है x के पावर में 3 रहता, तो उसका 3 मान निकलता, जो अभी यहाँ लिख रहे हैं ना सर कि x का मान 1 निकला, यहाँ भी 1 निकला, तो 1 नहीं 3 मान निकलता, समझ में आया, जो क्या कर सकता था उस बहुपद को 0 कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग का क्या है, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, ये क्या है रैखिक बहुपद, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्या निकलेगा 1 ही शून्य ज्ञात होगा, जो बहुपद को क्या कर सकता है शून्य कर सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या, इसको आप लोग उतार लिए हम, ठीक है, इसको क्या करना है उतारते चलना, वीडियो को क्या कर लिया आप लोग रोक करके क्या करना है उतारते चलना। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बताए थे कि बहुत आसान था, यदि नहीं भी बनाते तभी हम लोग दिमाग से सोच लेते, क्या, क्योंकि यहाँ प्लस में 5 था तो यहाँ माइनस में 5 आ गया, यहाँ देखो माइनस में 5 था तो यहाँ प्लस में 5 आ गया। लेकिन अगला में देखो गुना में है, अभी बताए थे ना शुरुआत में ही कि मान लीजिए गुना में भी रहेगा तब कैसे सोचेंगे, तो सोचना उतना कुछ नहीं है, क्या करना है हम लोग को बनाना है, बनाने का तरीका ही सीख गए हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग के पास, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है px = 2x + 5। कोई दिक्कत? यहाँ शून्य पुट करते हैं, ये है 2x + 5, ये देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, -5 = 2x, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x = -5/2। यहाँ गड़बड़ाना नहीं है, कुछ नहीं किए, सिर्फ इधर जो लिखा उसको उधर लिख दिए, ठीक है। ये जो गुना में था अब ये क्या चीज में आ गया भाग, मतलब x बराबर कितना आ गया -5/2, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या लिख देंगे, अतः लिखेंगे px, ठीक है, 2x कितना है 2x + 5 का शून्य कितना है -5/2 है, मतलब कि यदि इसमें -5/2 पुट कर देंगे ना तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x - 2। जहां भी कहीं दिक्कत लग रहा होगा समझने में ना तो आप लोग के लिए बोला गया है कि कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए कि सर यहाँ हमको दिक्कत लग रहा है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जरूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए हम लोग वीडियो आगे देखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 0, और ये क्या हो गया 3x - ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, मतलब 2 = 3x, यहाँ इसलिए लिख सकते हैं x = 2/3, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या करेंगे लिखेंगे अतः px जो है px = 3x - 2 का शून्य कितना है 2/3।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से ये क्वेश्चन जो लिखा गया उसको उतार लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है, यही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x, यही है ना। पी एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पुट कर देंगे 0 बराबर 0। आपको ऐसा नहीं कर देना कि सर बार बार माइनस प्लस कर देते इसको उठा इधर ले आएंगे, ये उठ के इधर नहीं जाएगा, ये गुना में है, समझ में आया। तो ये सीधे कहाँ जाएगा, भागा में। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 0/। और आप लोग जानते होंगे कि कोई भी संख्या को यदि हम लोग, ठीक है, कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तब क्या होता है, ठीक है, और 0 को कोई संख्या से भाग देते हैं तब क्या होता। तो इसको देखो, 0 की कोई भी संख्या से भाग देने क्या होगा, 0। तो x बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब लिखेंगे अतः करके, अतः px बराबर 3x का शून्यक क्या है, शून्य, क्या है, शून्य। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 6 में क्या है, 6 में हम लोग का है px बराबर ax, यही है ना, px बराबर ax। यहाँ हम लोग 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ax। क्या बताएं कि ये जो है सो संख्या, ये यहाँ क्या दिखा रहा है, संख्या को दिखा रहा है। तो x बराबर 0/। तो 0 को कोई भी संख्या से भाग दोगे क्या होने वाला है, 0। ये हो गया 0। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः px इक्वल टू कितना है, ax। ठीक है, px इक्वल टू ax का शून्य क्या है, शून्य। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें 0 पुट करेंगे ना तभी ये 0 होगा, कोई दूसरा संख्या पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होने वाला है। आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, और ये जो है इसका अंतिम क्वेश्चन। अभी आप लोग को बता रहे थे कि कोई भी संख्या को, ठीक है, यदि 0 से भाग देंगे तब क्या होता है, या तो 0 को कोई संख्या से भाग देंगे तब क्या होता है। ठीक है, तो उसको भी अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है। तो याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को यदि 0 से हम लोग भाग देंगे तो वो क्या है, अपरिभाषित। वो क्या है, अपरिभाषित। मतलब क्या होगा इसका अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, और 0 को कोई संख्या से भाग देंगे तो वो क्या होगा, 0। भाग देने का कहना मतलब होता है बंटवारा, जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ क्या बांट के मिलेगा। जब कुछ रहता तब ना, 0 मतलब कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, जहाँ कुछ है ही नहीं तो वहाँ बंटवारा क्या होगा, जहाँ कुछ रहता वहीं ना बंटवारा होता। यदि एक भी रहता तब कुछ ना कुछ मिलता। अब जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ क्या मिलेगा, समझ में आया। तो यदि 0 को किसी से भाग देंगे तो क्या होगा, 0। लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास बहुत आदमी है, ठीक है, या तो मेरे पास पैसा बहुत है, अब कोई लेने वाला है ही नहीं, तो एक ही आदमी के पास रह जाएगा। लेकिन क्या होगा, कितना रहेगा वो पता नहीं है। तो किसी भी संख्या को यदि हम लोग 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अभी उसको बोर्ड में इधर लिख देंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 इसी चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखना, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, उतारे हैं कि नहीं उतारे, और नहीं उतारे होंगे तो आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग के पास वीडियो है, वीडियो को रोक दीजिए कुछ देर के लिए और उतार लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन बहुपद का वीडियो और आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है px इक्वल टू
CX बटे D। जहां देखो क्या बोल दिया, यहाँ पहले से बोल के रखा है कि C जो है सो 0 नहीं होगा, C D नहीं होगा, C जो C के बराबर नहीं होगा, D के बराबर नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। इक्वल नॉट टू, इसका मतलब ये इस तरह के बराबर नहीं होंगे। चलिए इसको बनाएंगे, वही तरीका हम लोग के पास। तरीका क्या है, सीधा बराबर 0 बराबर CX प्लस D। देखो यार D जो है सो क्या चीज में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस बराबर CX। कोई दिक्कत, इसीलिए लिख सकते हैं CX, इसीलिए लिखेंगे हम लोग X बराबर माइनस D बटे C। ये कैसे हुआ सर, ये गुना में था, इधर आया तो भाग में आ गया, समझ में आया। तो आगे क्या लिखेंगे अतः Px इक्वल टू, ठीक है, CX प्लस D का शून्य कौन है, माइनस D बटे C। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ना हुआ है ना परेशानी होने देंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है, ठीक है, और इस चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना, आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। बाकी बात जो है हम देख लेंगे कहाँ समस्या होगा, ठीक है। अभी आप लोगों के बीच में सिर्फ मैथ का वीडियो आ रहा है, प्रत्येक वीडियो में बताया जा रहा है कि मैथ का आ रहा है। कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच में साइंस का भी वीडियो आएगा और इंग्लिश का भी वीडियो लेके आएंगे, चैप्टर वाइज पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। उसके बीच में आप लोग को एक क्वेश्चन हम छोड़ के रखे थे, वो क्वेश्चन ये था कि यदि किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो उसको भी यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं। मान लिया जाए एक संख्या है, ये एक आप क्या मान लेते हैं, संख्या है, इसको क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से, तब क्या होने वाला है, 0 को एकदम याद रखेंगे सर, ये अपरिभाषित है, ये क्या है, यह परिभाषित, ये क्या है सर, ये अपरिभाषित है। लेकिन यदि 0 को कोई संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है, ये शून्य होता है, क्या होता है सर, 0 होता। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण के लिए कोई दिक्कत है। मान लिया जाए 5 को 0 से भाग करो, ठीक है, 5 को 0 से भाग करो तो क्या होने वाला है, यह है, यह परिभाषित, ठीक है। लेकिन 0 को 5 से डिवाइड करो तो ये क्या होने वाला है, शून्य। चलिए ये आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये इसलिए याद रखना है कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए, सब्जेक्टिव में आ जाए, ये चीज ये है तो बहुत छोटा क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि सर अभी बताएं अब याद हो गया, लेकिन भूल जाओगे, ठीक है। ये निश्चित है कि इसको फिर से क्या करोगे, भूल जाओगे। कैसे याद रखेंगे, 2-3 बार इसको क्या करते रहना है, देखते रहना, तब याद रहता हम लोग। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक बार याद कर लिए तो हम लोग का याद रह गया, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने आर मित्र दोस्त, ठीक है, जो आपके साथ में क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में है, क्लास 6 में है, क्लास 7 में है, 11-12 में भी हैं, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। चैनल का नाम क्या है, पुनः आप लोग याद रखेंगे, चैनल का नाम है 4S स्टडी सेंटर। यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, 4S स्टडी सेंटर, ठीक है। इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके, ठीक है, मुझे क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए हम हमेशा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।